कौमी असम्बली का इजलास आज शुरू हुआ और कौमी असम्बली के इजलास में आज क्या हुआ कि कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन पहली दफ़ा एक पेज पर आई। हुकूमत को अपोजिशन की हाँ में हाँ मिलाना पड़ी और अपोजिशन को हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाना पड़ी। तो ऐसे क्या सूरत हाल थी जिस पर हुकूमत भी मजबूर थी कि अपोजिशन की उसमें उसकी तायद करे और अपोजिशन भी उस पर मजबूर थी कि वह हुकूमत की जो बातें हैं उसकी तायद करे और उसकी हिमायत करे। तो आज कौमी असम्बली का इजलास जैसे बताया गया कि तलब किया गया और कौमी असम्बली के इजलास में जब शुरू हुआ कौमी असम्बली का इजलास सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत, तो उसमें सबसे पहले जो है वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दी में शहादत उन्होंने जाम शहादत नोश किया और उसके बाद बिजली गिरने की वजह से जो लोग जाँ बहक हुए और सिलाब में और उनके लिए जो दुआए मगफरत कराई गई। तो उसके बाद जो सबसे पहला एजेंडा लिया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहिबजादा हामिद रज़ा जो है वो खड़े हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया मुबारक सानी केस का, और इसमें उन्होंने कहा कि जो ख़त्म नबूवत का इस हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, हमारे ईमान का हिस्सा है और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो नज़र सानी केस में जो फैसला किया है तो इसको देखने की ज़रूरत है और ये किसी को हक़ नहीं पहुंच सकता कि वो आइन को री राइट करे, तो सिर्फ तशरीह कर सकती है। तो जिस पर हुकूमत की तरफ से भी वज़ीर कानून ने कहा कि बिल्कुल ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत जो है आइन की तशरीह कर सकती है, उसको री राइट नहीं कर सकते। तो फिर कादिर पटेल ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कादिर पटेल ने बात की, तो उन्होंने कहा कि वो यही बात की कि आइन को री राइट अदालतें नहीं कर सकती, आइन की तशरीह कर सकती है। तो जिन लोगों ने आइन से इनराफ किया, कुरान और सुन्नत से इनराफ किया, तो उस वाले से भी उन्होंने स्पीच की और उस पर उन्होंने बड़ा लंबी चौड़ी उस पर स्पीच की। और उसके बाद एक कानून नाफिज करने वाले जो कानून इंसाफ की कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की, तो ये मामला उसके सुपुर्द कर दिया कि इस मामले को इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की जाए, बहस की जाए। उसके बाद फिर वो हतमी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को दे और पार्लियामेंट उसके बाद जो है अपने आउटपुट देगा। तो इसके बाद तमाम तर सूरत हाल के बाद जो सबसे अहम जो है बिल इंतखाबात एक्ट 2017 मज़ीद तरमीम का बिल 2024 मुस्लिम लीग नून के जो रुकन कौमी असम्बली हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, इन्होंने पेश किया और इन्होंने जो बिल पेश किया वो हम आपको पढ़कर सुनाना चाह रहे हैं कि पहली मरतबा आने वाले अल्फाज कोई इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला को इबारत बावजूद इस अमर के एक्ट हाजा फिल वक्त नाफिजुल अमल किसी दीगर कानून या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत किसी भी अदालत के फैसले, डिग्री या हुक्म कोई चीज़ मज़कूर हो कोई इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला से तब्दील कर दिया जाएगा और आखिर में आने वाला वक्त कामिल को शरअ से तब्दील कर दिया जाएगा और बाद में दर्ज झैल शराइत जुमलों में इजाफा किया जाएगा। तो यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि जो मुकर्ररा निशान अलाट करने से कबल अगर किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात का सर्टिफिकेट जमा कराते हुए किसी मखसूस सियासी जमात, यानी कि ये कहा गया कि आम इंतखाबात के बाद अगर कोई आज़ाद रुकन किसी सियासी जमात में शामिल होगा तो बाद में वो अपनी जो एफिलेशन है उसको तब्दील नहीं कर सकता। ये बिल का लुबे लुबाब यही है कि किसी आज़ाद उम्मीदवार को किसी सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पर नहीं समझा जाएगा अगर बाद के मरहला में बाकायदा दस्तखतशुदा गोशवारा जमा कराता है और हल्फिया बयान देता है। तो इस हवाले से तो इसमें बड़ी दीगर बिल भी और ख़ासकर इसमें जो आज जो बिल थे जिनमें नूर आलम खान के जो दीवानी मुलाजमीन एक्ट, क्योंकि नूर आलम खान ऐवान में मौजूद नहीं थे तो उनके बिल टेकअप नहीं किए गए, और दूसरी तरफ शर्मिला फारूकी जो हैं वो भी ऐवान में मौजूद नहीं थी, उनके बिल भी टेकअप नहीं किए गए और ये देव मेम्बरान जो है वो ऐवान से गैर हाजिर थे और उनकी छुट्टी अप्लाई की गई। तो बाकी जो कुछ बिल हैं
ان پر کیا گیا اور توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایک ٹیک اپ کیا گیا اور اپوزیشن لیڈر نے بھی بات کی. تو قومی اسمبلی کا اجلاس اب جمعہ تک جو ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ اجلاس میں کس طرح اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نہیں کرتے. اور اس کے بعد کیونکہ شیڈول کا اجلاس جو ہے وہ ویسے 5 اگست کا تھا، لیکن حکومت نے جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اجلاس پہلے بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں. گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا